हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन इनसाइट्स चैनल पर। आज हम जानेंगे 15 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपने ये स्ट्रेटजी जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट देती है या सिर्फ एक ट्रैप है? आज के वीडियो में हम बैक टेस्ट करेंगे, रियल एग्जांपल्स देखेंगे और जानेंगे कि ये स्ट्रेटजी कितनी प्रॉफिटेबल है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं 15 मिनट रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट। मार्केट ओपन होने के बाद पहले 15 मिनट का हाई और लो मार्क करते हैं। अगर प्राइस हाई के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम बाई एंट्री लेते हैं। अगर प्राइस लो के नीचे ब्रेकआउट करता है तो हम सेल एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस पहले 15 मिनट के लो या हाई पर सेट होता है। टारगेट जितना आपका स्टॉप लॉस रहेगा उससे डबल हम टारगेट रखेंगे। सुनने में सिंपल लगता है, पर प्रॉब्लम कहां आती है? सबसे बड़ी दिक्कत है 15 मिनट की रेंज। क्यों? चलिए इसे चार्ट पर समझते हैं। यह देखिए, यह है निफ्टी का 28 फरवरी चार्ट। इसमें ओपनिंग रेंज 150 पॉइंट की है, यानी आपको टारगेट 300 पॉइंट पर सेट करना होगा। लेकिन निफ्टी महीने में मुश्किल से 1-2 बार ही 300-400 पॉइंट मूव करता है, जिससे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बनता। सॉल्यूशन, हम स्ट्रेटजी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे और स्टॉप लॉस को पिछले 3 कैंडल्स के लो पर सेट करेंगे। इससे हम कम रिस्क में ज्यादा रिवॉर्ड हासिल कर पाएंगे। अब एक और मेजर इशू है, मार्केट 70% समय साइडवेज रहता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो थीटा डिके की वजह से लॉस हो सकता है। सॉल्यूशन, स्प्रेड स्ट्रेटजी। अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करे तो एक पुट ऑप्शन सेल करे और एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बाय करे। इससे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम होगी और रिस्क भी कंट्रोल होगा। अगर मार्केट साइडवेज भी रहे तो भी प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं रियल चार्ट एग्जाम्पल्स की, जो आपको इस स्ट्रेटजी को समझने में पूरी मदद करेंगे। ये निफ्टी का 21 मार्च का चार्ट है। चार्ट पर ध्यान दें, हमने पहले 15 मिनट की रेंज को मार्क किया, प्राइस ने हाई को ब्रेक किया और एक अच्छा अप मूव दिया। हमने पिछले 3 कैंडल्स के ऊपर एसएल सेट किया, टारगेट आसानी से हिट हुआ। 1:2 रिस्क रिवार्ड मिल गया। यह है क्लासिक सक्सेसफुल ब्रेकआउट। ये निफ्टी का 27 मार्च का चार्ट है। चार्ट पर ध्यान दें, ब्रेकआउट के बाद मार्केट कुछ समय के लिए चला, लेकिन फिर साइडवेज हो गया। ऑप्शन बाइंग करने वाले को थीटा डिके की वजह से लॉस हो सकता है, लेकिन हमने यूज किया था स्प्रेड स्ट्रैटेजी। हमने एटीएम पुट बेचा और ओटीएम पुट खरीदा। मार्केट ज्यादा नहीं चला, फिर भी हमें प्रॉफिट मिला, बिकॉज स्प्रेड वर्क्स इन साइडवेज मार्केट। यह निफ्टी का 3 मार्च का चार्ट है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस 1:1.5 तक गया, लेकिन वहां से रिवर्स कर गया। अगर हमने एसएल ट्रेल नहीं किया होता तो लॉस हो सकता था। इसीलिए जब भी प्राइस आपके फेवर में चलता है, एसएल को ट्रेल करना बहुत जरूरी है। इससे आप ब्रेक इवन या स्मॉल प्रॉफिट में बाहर आ सकते हैं। यह निफ्टी का 17 मार्च का चार्ट है। ब्रेकआउट हुआ, हमने एंट्री ली, लेकिन प्राइस तुरंत रिवर्स हो गया और एसएल हिट कर गया। कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती। इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्क मैनेज करें और ओवर ट्रेड न करें। हमने इसी स्ट्रेटजी पर एक ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर भी बनाया है, जो आपको ऑटोमेटिकली 15 मिनट की ओपनिंग रेंज दिखाता है, एंट्री एग्जिट को ऑटो प्लॉट करता है, साथ ही चार्ट पर विजुअल अलर्ट्स भी देता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पाइन स्क्रिप्ट कोड फ्री पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, क्या 15 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वाकई प्रॉफिटेबल है? हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। एक, बिना मॉडिफिकेशन के नहीं। अगर आप सिर्फ ब्रेकआउट देखकर एंट्री लेंगे और बड़ा एसएल रखेंगे तो ये स्ट्रेटजी लॉस मेकिंग बन सकती है। 2, स्मार्ट एसएल और ट्रेलिंग जरूरी है। पिछली 3 कैंडल्स के लो हाई पर सेल और टारगेट मिलने के बाद एसएल को ट्रेल करना इस स्ट्रेटजी की सक्सेस की है। 3, स्प्रेड स्ट्रैटेजी से एज मिलता है। साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाइंग फेल होती है, लेकिन स्प्रेड स्ट्रैटेजी से आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। 4, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती, इसलिए पोजीशन साइज, एसएल और पेशेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो यह आपके ट्रेडिंग करियर में कंसिस्टेंसी ला सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।